देखिए हम लोग बात कर रहे थे डीएन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिवाइड किया था हमने फॉर कन्वीनियंस। एक तो इनिशिएशन फेज है, एक पॉलीमराइजेशन फेज है जिसको हम एक्सटेंशन फेज भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो टर्मिनाइजेशन जो है वो फेज था। ये तीन फेजेस जो है वो हमने डिस्कस करने थे। तो सबसे पहले मैंने बात जो आपसे करी थी वो कौन से वाले फेज को पहले हमने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था पहले कौन से फेज को, इनिशिएशन फेज के बारे में पहले हमने बात की थी। अब इनिशिएशन फेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन फेज के अंदर बनता है रेप्लिकेशन बबल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको बताया था ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर एक 3 to 5 है तो दूसरा होगा 5 to 3, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड। मिसाल के तौर पे ये यूकेरोटिक का डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। तो सबसे पहले तो बनता है रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल क्या है बेसिकली, जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहां से डीएनए क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे वहां से डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन होगा, एक दूसरे से डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। लेकिन जो ये रेप्लिकेशन बबल है ये बनता कहाँ पर है, रेप्लिकेशन बबल जो है वो कहाँ पर बनता है। रेप्लिकेशन बबल बनने का जो साइट होता है, रेप्लिकेशन बबल कहाँ बनता है, रेप्लिकेशन बबल जिस जगह पर बनता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के सेल में से फॉर एग्जांपल जहाँ से मैं ये रेड कर रहा हूँ यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें सिर्फ एक ही छोटा होता है, साइज में स्मॉल होता है, तो उसमें एक ही जो है वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ओनली वन, सिर्फ एक ही जो है वो रेप्लिकेशन साइट होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी। लेकिन अगर हम यूकेरोटिक सेल की बात करें, यूकेरोटिक अगर हम सेल की बात करें तो यूकेरोटिक सेल में क्या होता है, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। आप देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर ये यूकेरोटिक जो है वो यूकेरोटिक का डीएनए बनाया है तो यहाँ से भी रेप्लिकेशन हो सकती है, यहाँ से भी रेप्लिकेशन हो सकती है। रेप्लिकेशन एक से ज्यादा साइट पर हो सकती है, किसमें, यूकेरोटिक सेल में। तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है इसको हम कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही होती है और यूकेरोटिक सेल में एक से ज्यादा साइट्स होते हैं, किसके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के। अच्छा, अब ये जो रेप्लिकेशन बबल बनता है, ये रेप्लिकेशन बबल बनाने में कौन कौन से एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इस बात को, अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में वो कौन कौन से एंजाइम है जो रेप्लिकेशन बबल बनाने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन एंजाइम्स का यहाँ पर अगर मैं नाम लिखूं, एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। अब इन एंजाइम्स का अगर मैं नाम लिखूं तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है हेलिकेज और एक होता है गायरेज। ये एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन बबल बनाने में क्या होते हैं, ये काम आते हैं। और ये जो गैरेज एंजाइम है इसको हम टोपो आइसोमेरेज भी कहते हैं। कैसे ये रेप्लिकेशन बबल बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये अगर डीएनए है और इस साइट को मैं कहता हूँ कि ये इसका ओरिजिन साइट है, ये सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल इसका ये ओरिजिन साइट है। तो जो इसका ओरिजिन साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है ये, अब यहाँ से क्या करेगा, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो इसके न्यूक्लियर दो डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको क्या करेगा, पहले तो ब्रेक डाउन करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं
इन दोनों को क्या कर देगा, एक दूसरे से सेपरेट कर दे। ये एक दूसरे से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो हेलिकेज ने क्या किया, इसने जो है वो सेपरेट किया है किसको, हेलिकेज ने बेसिकली क्या काम किया, ओपन द टर्न ऑफ डीएनए डुप्लेक्स एंड काज द ब्रेक डाउन ऑफ बेस पेयर, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी जो बेस पेयर की, उनको क्या करेगा, उनको जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, या इसको कह लें कि सेपरेट कर रहा है, या उसको जो है वो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं, डुप्लेक्स जिसको हम कह रहे हैं, जो दो दो स्ट्रैंड हैं, उनको क्या कर रहा है, ओपन द टर्न, उनको क्या कर रहा है, उनको ओपन कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा है ऑफ बेस पेयर, यानी बेस पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। मैंने आपको कहा ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये क्या थे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखें तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एक दूसरे से दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं वो किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद ये दोबारा वाइंड ना हो, दोबारा इनके जो है वो बाइंडिंग ना, वाइंड ना हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरा जो है वो एंजाइम गायरेज है। ये क्या करता है, प्रिवेंट अनवाइंड, अनवाइंडिंग, यानी सॉरी, ये अनवाइंडिंग कराता है, वाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, ये अनवाइंडिंग कराता है। मतलब ये दोबारा बेस पेयर, ये दोबारा जो है वो एक दूसरे के करीब ना आए, अटैच ना हो जाए। तो इसमें कौन जो है वो इनको जो है वो बेस बनाने से या इनको रोकता है, वो कौन सा एंजाइम है, वो है गायरेज एंजाइम है। चले एंजाइम को डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये आ गया सबसे पहले जो है वो हेलिकेज था, येलो कलर से शो कर रहा हूँ, इसने इन दोनों को सेपरेट किया। फिर इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग को जो रोका, बेस पेयर दोबारा ना बनाए, फिर दूसरा एंजाइम आ गया गायरेज। इसके अलावा कुछ होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, कुछ होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिनका काम क्या होता है, बेसिकली प्रिवेंट द पेयर अप अगेन स्पेसिफिक, पेयर अप अगेन, यानी अब ये दोबारा वही वाली बात है कि ये दोबारा पेयर अप ना हो। तो यहाँ पर कुछ क्या आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी आ जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, जो इनको क्या करते हैं, प्रिवेंट पेयरिंग, ये दोबारा पेयर ना बने। जैसे गायरेज एंजाइम है, इसी तरीके से ये भी इनको क्या कर रहे हैं, इनको पेयर बनाने से दोबारा क्या कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इनिशिएशन फेज में रेप्लिकेशन बबल की बात कर ली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की बात कर ली, कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक रेप्लिकेशन बबल होता है और एक रेप्लिकेशन फोर्क होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क में आपने कैसे फर्क करना है। तो रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क में जो आप फर्क करोगे, इस तरह से करोगे कि क्या फर्क है रेप्लिकेशन बबल और जिसको कि रेप्लिकेशन फोर्क में जो है फर्क क्या है। तो बेसिकली जो रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क में ये फर्क है, ये जो मैंने पूरा बनाया है यहाँ पर, ये है रेप्लिकेशन बबल। ये क्या है, रेप्लिकेशन बबल। इस रेप्लिकेशन बबल को हाफ कर दो, रेप्लिकेशन बबल को क्या कर दो, हाफ कर दो। तो ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन फोर। ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन फोर। इसको रेप्लिकेशन बबल को जब आप क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो। क्योंकि जब हम यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस दिखाते हैं तो हम पूरा रेप्लिकेशन बबल नहीं लेते। मैं सिर्फ इतना रेप्लिकेशन फोर किया बनाकर, ये एक रेप्लिकेशन फोर बनाकर, यहाँ से मैं इसकी रेप्लिकेशन दिखाऊंगा कि नया डी, एक पुराने डीएनए के स्ट्रैंड के साथ नया डीएनए का स्ट्रैंड किस तरह से बनता है। अब आ जाते हैं कि जब मैंने आपको फिर इसका दूसरा जो स्टेप है, वो जो इस दूसरा स्टेप है उसको हम कह रहे हैं, कौन सा वाला फेज कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्सटेंशन, या जिसको हम कह रहे हैं पॉलीमेराइजेशन फेज। एक्सटेंशन, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमेराइजेशन। अब देखें, अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पर आपको जो है वो एक डीएनए का स्ट्रैंड दोबारा बना लेते हैं, ये डीएनए है, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, ये डीएनए जो है वो ऐसे खुल गया,
ये जगह, ये रेप्लिकेशन फोर्क में सिर्फ शो कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये एक दूसरे से डीएनए के स्ट्रैंड अटैच हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो गए, ये ओपन हो गए। अब यहाँ पर जो अब नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा ये ऊपर है, अब इसके नीचे एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा इस जगह पर, यहाँ बनेगा नया डीएनए का, ऐसे। ये येलो कलर का जो मैंने बनाया है ये नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। ये नया डीएनए का स्ट्रैंड जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, ये बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 की कुछ रिक्वायरमेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की क्या है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो डीएनए का नया जो डीएनए बनाएगा, वो नया डीएनए किस तरफ बनेगा, हमेशा नया डीएनए जो बनेगा वो बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन। इसमें बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे अगर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं ना। ये अगर 3 है तो यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो 5 से 3 की तरफ। मिसाल के तौर पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा ये 5 से चलेगा, और चलता चलता किस तरफ जाएगा, ये 3 की तरफ। और यहाँ पर भी ये किधर से चलेगा, इधर से चलेगा 5 से, और चलता चलता कहाँ पर चला जाएगा, ये 3 की तरफ। यानी जो इसकी मूवमेंट होगी वो 5 से 3 की तरफ होगी। कि ऊपर वाले को आप ना लें, ये जब जो स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ जा रहा होगा ना, तो उसके अपोजिट जाएगा 5 से 3 की तरफ। और नीचे वाला जो 3 से 5 जा रहा है तो उसको जो है यहाँ से यूं जाएगा। मतलब कहने का ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 से 3 की तरफ होगा, ये पुराना वाला तो अपनी जगह पर उसी तरह से है। अच्छा अब इधर देखें, और दूसरी चीज क्या होती है, ये कभी भी डीएनए की रेप्लिकेशन को खुद से स्टार्ट नहीं करता। ये डीएनए की रेप्लिकेशन को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद से स्टार्ट नहीं करते। इनको चाहिए होता है रिक्वायर्ड प्राइमर। इनको क्या चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर क्या होता है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है प्राइमर, जो कि डीएनए पॉलीमरेज को नया डीएनए बनाने के लिए पहले चाहिए होता है प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है, बेसिकली जो 10 जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड पहले यहाँ पर आकर अटैच होंगे, ये अटैच होगा। और इनका भी यहाँ पर इस तरफ जो है वो क्या होगा, जो है वो 5 एंड होगा, और यहाँ क्या होगा, इसका 3 एंड होगा। ऐसे ही एक यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है वो 5 एंड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसका 3 एंड होगा। तो पहले इनके साथ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको कह रहे हैं, ये वाला जो पुराना वाला स्टैंड है ये टेम्पलेट स्टैंड होगा। और ये भी जो है वो क्या हो गया, ये भी टेम्पलेट स्टैंड, यानी इसको देखकर ही नया स्टैंड बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसका यहाँ ए लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो ये टेम्पलेट स्टैंड है। इसको देख के इसके इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखकर नया डीएनए का स्टैंड बनेगा ना। ए की जगह टी लग जाएगा, टी की जगह ए लग जाएगा, जी की जगह सी, फिर सी की जगह जी, और इसकी जगह टी लग जाएगा। तो पुराना वाला जिसको देखकर नया डीएनए का स्ट्रैंड बना है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और प्राइमर बनाने का काम कौन करेगा, प्राइमर बनाने का काम जो एंजाइम करेगा, उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, फॉर्म प्राइमर। प्राइमेज क्या बनाएगा, प्राइमर, बस प्राइमर बनाएगा। अब चलिए इधर थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं आपको बताता हूँ अब कैसे ये होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ ये डीएनए का रेप्लिकेशन फोर। मिसाल के तौर पे ये देखें रेप्लिकेशन फोर, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ये। यहाँ से ये खुल गया। अब देखें, ये है 3 to 5, और ये है 5 to 3। अब जो आरएनए प्राइमर आकर अटैच होगा ऊपर वाले में, जो जो मिसाल के तौर पे अगर ये मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ जो 3 से 5 की तरफ यूँ जा रहा है ये, अब यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर आकर अटैच होगा, वो किस जगह पर आकर अटैच होगा, वो अटैच होगा आकर इस जगह
तो ये 3 to 5 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 to 3। इसमें यहीं अटैच होना है और किसी जगह पे नहीं हो सकता इस डायरेक्शन में। अब ये जो दूसरा वाला है जो 5 to 3 जा रहा है, अब अगर इधर आरएनए प्राइमर अटैच हो जाए, यहाँ आरएनए प्राइमर अटैच हो जाए, और यहाँ से जो है वो 5 से 3 की तरफ, तो यहाँ फिलहाल अटैच नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होता है ये। इस जगह नहीं होगा अटैच, ये होगा यहाँ पर अटैच, जस्ट इस जगह यहाँ। और यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, ऐसे मिसाल के तौर पे यहाँ आ रहा होगा इसका 3, और यहाँ आ रहा होगा इसका 5। ये सबसे पहले क्या लग गया, ये प्राइमर आकर अटैच हो गया। इसको अटैच किसने कराया, प्राइमेज एंजाइम ने कराया। अब काम आता है, अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है किसकी, आ जाती है बारी डीएनए पॉलीमरेज 3 की। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, सिंपली डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर ऐसे आकर, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन आकर अटैच कर देगा, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन अटैच कर देगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन, ऐसे अटैच करता चला जाएगा, ऐसे अटैच करता, कंटिन्यू अटैच करता जाएगा। इवन आगे तक भी यूं कंटिन्यू चलता जाएगा, ये भी पीछे वाला भी डीएनए खुलता जाएगा और ये अटैच करता चला जाएगा, और नया डीएनए का स्ट्रैंड ये बन जाएगा, ऐसे कंटिन्यू बनता जाएगा नया स्ट्रैंड। अब ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड जो बन रहा है, जो कंटिन्यू बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड के हवाले से क्या बात याद रखोगे, एक तो ये कंटिन्यू होता है, इसमें कंटिन्यू बनता चला जाता है डीएनए, कहीं बीच में ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यू डीएनए यूं बनता चला जाता है। और दूसरी बात इसकी याद रखोगे कि इसको ये बनता जो है, ये लीडिंग स्ट्रैंड जो बनता है टूवर्ड रेप्लिकेशन 4, ये किस तरफ बनता है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ ही बन रहा है। यानी देखो ये इधर जा रहा है ना, रेप्लिकेशन 4 के अंदर की तरफ, तो ये किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड रेप्लिकेशन 4। अब यहाँ पर भी यही काम होगा। अब यहाँ पर आरएनए, अब इधर से भी आरएनए पॉलीमरेज नीचे वाले डीएनए के स्ट्रैंड के साथ भी लगाएगा, मिसाल के तौर पे ग्वानिन है, साइटोसिन है, ऐसे जो भी है, ये साथ साथ इसके अपोजिट जो है वो यहाँ पर लगाता चला जाएगा, लगाता चला जाएगा, और ऐसे यहाँ पर ये बन गया। अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो ये बन गया, लेकिन अब क्या होगा, अब इधर इधर आगे नहीं बन पाएगा, इधर तक तो बन गया, इधर तक तो बन गया, लेकिन अगर ये आगे का जब डीएनए खुलेगा ऐसे, जब ये आगे का डीएनए से खुलेगा, अब यहाँ तो नहीं अटैच कर सकता ना आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वो तो 5 से 3 की तरफ जा रहा है, और ये अब जा रहा है, वो जाता है 5 से 3 की तरफ। देखो ये 5 है और ये 3 है। अब अगर यहाँ से ये जाना शुरू होगा, यहाँ से जो है वो, अगर ये जाना शुरू हो, तो क्या होगा, ये 5 से मूव करता हुआ ये 3 की तरफ जाएगा, फिर 5 to 3 जाएगा, 5 to 3 जाएगा, 5 to 3 जाएगा, ऐसे ऐसे जाता जाएगा, जाता जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों तरफ तो 3 नहीं होता ना, दोनों तरफ तो 3 नहीं होता, तो यहाँ पर उसूलन क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर 5 तो ऐसे नहीं यहाँ से अटैच हो सकता डायरेक्ट। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो आरएनए प्राइमेज है, ये अब यहाँ से हटकर ये आरएनए प्राइमेज कहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये आरएनए प्राइमेज जाकर अटैच होगा, इधर देखो ये आरएनए प्राइमेज मिसाल के तौर पे यहाँ पर आकर अटैच हो, फिर नया न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू होगा, इधर नए आरएनए अटैच होंगे, सॉरी यार, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ से अटैच होना शुरू होंगे, अटैच होते रहेंगे, यहाँ पर आकर अटैच हो, ये चला गया, फिर ये दोबारा कितना बना, एक टुकड़ा बन गया, जो बना कहाँ से, 5 to 3 मूव किया इसने, यहाँ से लेके यहाँ मूव किया, तो ये 5 to 3। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हटा, प्राइमर हटा हटा सॉरी यहाँ से, फिर ये गया कहाँ पर, ये दोबारा जाकर कहाँ पर अटैच हो गया, फिर जाकर अटैच हो गया, ये किस जगह पर, यहाँ पर, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। फिर नया डीएनए का जो है आरएनए डीएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, फिर 5 to 3 की तरफ जाएगा,
अब आप देखें नीचे वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, नीचे वाला जो बना है, डीएनए बना है, वो कैसे बना है? वो जो है वो कंटिन्यू नहीं बन रहा, सेगमेंट्स में बन रहा है। एक सेगमेंट ये बन गया, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये है, टुकड़ों में बना है। तो जहाँ पर टुकड़ों में बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, उसकी उस स्ट्रैंड को जो हम कहेंगे, उसके लिए हम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो इस तरह से बनेगा उसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड। अब लेगिंग स्ट्रैंड जो है वो बेसिकली कहता है, ये है डिसकंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं चल रहा। ये किस तरह का है? ये है, इसको हम क्या कहेंगे? ये डिसकंटिन्यू। और ये जो है वो कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन को, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर, यानी रेप्लिकेशन फोर के इस तरफ जा रहा है। देखो यूं इधर जा रहा है, तो अवे जा रहा है ना रेप्लिकेशन फोर के, टूवर्ड तो नहीं जा रहा। रेप्लिकेशन फोर के कहाँ जा रहा है? ये अवे जा रहा है। क्या चीज? लेगिंग स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेशन फोर के अवे जाता है। और ये जो बीच में छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए, डीएनए के जो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये जो सेगमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा सफाई से एक बार फिर बना दूं। मैं इसको इरेज करके एक दफा फिर थोड़ा सफाई से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखो, मैं एक बार फिर इसको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें, ये अब देखो, ये ऊपर वाला जो है यहाँ तो डीएनए जो है ऐसे स्ट्रेट सीधा बनता हुआ चला गया, ये हो गया। ये वाला जो स्ट्रैंड हो गया, जो स्ट्रेट बना है, वो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर जो बन रहा है वो किसकी शक्ल में बन रहा है? वो सेगमेंट्स की शक्ल में बन रहा है। यहाँ सेगमेंट्स की शक्ल में बन रहा है, वो कौन सा स्ट्रैंड हो गया? वो हो गया लेगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हैं, इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। एक जापानीज साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तभी इसको नाम दिया गया है ओकाज़की फ्रेगमेंट, जो है वो इनको नाम दिया गया है। इसमें होते हैं, ये होते हैं 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यूकेरोटिक सेल में। यानी ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है, इनमें 100 से लेके 200 तक न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। किसमें? अगर हम बात करें किसकी? यूकेरोटिक सेल में। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो कितने हो सकते हैं? 1000 से लेके 2000 तक न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स में। किसमें? जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है और इसमें क्या है? कम है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो ये बात हो गई कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन गए। और यहाँ पर जो लगे हुए थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लगा हुआ है ये प्राइमर। अब काम किसका होगा? अब यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 2। अब यहाँ पर काम करने जो एंजाइम आएगा वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 2। अब डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? डीएनए पॉलीमरेज 3 तो अपना काम करके चला गया ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 ने तो क्या काम किया था? कि उसने सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया था? अटैच कर दिया। अब यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज 2। अब डीएनए पॉलीमरेज 2 ने यहाँ पर क्या करना है? ये इधर जो पॉलीमरेज 2 ने ये काम करना है कि अभी जो ये जो प्राइमर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये रेड कलर के जो प्राइमर लगे हुए हैं, इन प्राइमर को रिप्लेस करता है किससे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। ये जो प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? रिप्लेस, सॉरी, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज 2 लिख दिया मैंने, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है। ये रिप्लेस करता है किसको? रिप्लेस करता है प्राइमर को। यानी प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्राइमर में आपको पता है किसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं? प्राइमर में होते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। उनको रिप्लेस कर देता है किससे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से।
अब मिसाल के तौर पे रेड कलर का आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, इसकी जगह पर किसके न्यूक्लियोटाइड लगा दिए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, इनको आपस में मिला। अच्छा, इस यहाँ पर भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, इसकी जगह क्या लगा दिया, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। वही 3 to 5 एंड उनकी क्या करेगा, ज्वाइनिंग कराकर इनको लगा देगा। और दूसरा एक और भी काम करता है, ये एंडो न्यूक्लियस का काम भी कर रहा है। एंडोन्यूक्लियस का काम मतलब क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस मतलब रिमूव करता है किसको, प्राइमर्स। यानी प्राइमर्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, मिसाल के तौर पे प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसे बने हुए आपस में न्यूक्लियोटाइड, तो इनके दरमियान की बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करता है। जब बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगी तभी तो निकलेंगे यहाँ से प्राइमर, तभी तो वहां से जो है वो हटेगा इधर से। तो वो एंडोन्यूक्लियस के तौर पे काम करता है, यानी क्या है, प्राइमर्स को और प्राइमर की में जो न्यूक्लियोटाइड्स की बॉन्डिंग होती है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा एक डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होता है, कि इन लाइफ टाइम अगर हमारे डीएनए में कहीं कोई डैमेज आ जाता है, कोई ब्रेकडाउन होता है, तो उसको सही करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कर 2 करता है। चलिए ये बात हो गई। अब लास्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। वैसे तो लास्ट स्टेप भी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको बता ही दिया है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट स्टेप है टर्मिंग। अब लास्ट में जो है यहाँ पर इसकी टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन टर्मिनेशन फेज। अब टर्मिनेशन फेज में आपकी बुक बता रही है, टर्मिनेशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर। मतलब वही वाली बात जो भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर। टर्मिनेशन फेज में पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक दफा कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, प्राइमर की जो है वो रिप्लेसमेंट होगी। किससे रिप्लेसमेंट होगी, बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से इसकी क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। और इसके अलावा एक और काम क्या होगा, ज्वाइनिंग ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट। अब क्या होता है, जो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट है, ओकाज़की फ्रैगमेंट मैंने आपको बताया था, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। अब इन फ्रैगमेंट को ज्वाइन भी तो करना है ना, यहाँ से यूं ऐसे, इनके दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर इनको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। और इनको जो ज्वाइन करने का काम करेगा वो कौन सा एंजाइम करेगा, बाय डीएनए लाइगेज। यहाँ पर ये कौन सा काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। यानी ज्वाइनिंग का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज कर रहा है। और साथ में यहाँ पर ऊपर में अगर हम बात करें उसकी जो डीएनए को रिप्लेस करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो अब मतलब ये जो यहाँ पर जो टर्मिनाइजेशन जो है, इसमें आपने बताना क्या है, आपने सिर्फ एक बताना है कि इसमें दो चीजों को एक्सप्लेन कर देना है अगर पेपर में आ जाए। एक तो आपने एक्सप्लेन कर देना है रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स, यानी इसमें प्राइमर की रिप्लेसमेंट हो रही है, और वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए पॉलीमरेज 1 के दो काम बता दीजिएगा। एक काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या हो गया, कि ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, ये अटैच कर रहा है। तो मतलब ये किस चीज का काम कर रहा है, ये पॉलीमरेज का काम करता है। जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि ये किस चीज का काम कर रहा है, ये पॉलीमरेज का काम कर रहा है। लेकिन जब ये प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है, प्राइमर के जो यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है उनको रिमूव करेगा, तो उनकी बॉन्डिंग ब्रेक डाउन करेगा, तो उसको कहेंगे एंडो न्यूक्लियस के तौर पे काम कर रहा है। तो मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1 दोनों तरह से दो तक काम कर रहा है, एक तो पॉलीमरेज का भी काम कर रहा है और साथ में एंडो न्यूक्लियस का काम भी कर रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए ओकाज़की की फ्रेगमेंट्स में जो ये डीएनए लाइगेज है, ये कौन से बॉन्डिंग के जरिए इनको ज्वाइन करेगा, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो ज्वाइनिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है आपस में,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। होता असल में ये है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होते हैं, तो थोड़ा सा ये देख लेंगे। ये मिसाल के तौर पे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही है, ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे से जो मिल रहे हैं ऐसे, जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ ये। अब ये जो बॉन्ड ब्लू कलर से बन रहे हैं, ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन से वाले बॉन्ड है, ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में मिला है। लेकिन ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनको आपस में जो जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा वाला एंजाइम बनाएगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को मिलाने का जो बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा डीएनए लाइगेज। ये कौन सा एंजाइम बनाएगा, ये एंजाइम जो काम करेगा वो करेगा डीएनए लाइगेज। सही है ना। तो मुझे एक और बात आप बताओगे, ये मुझे आप सर्च करके बताओगे कि ये जो ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पर बने, ये वाले, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने ये मुझे बताना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान में, ये कौन से एंजाइम ने बनाया। इस बॉन्ड को तोड़ा तो हेलिकेज ने था ना, को किसने तोड़ा था, हेलिकेज ने तोड़ा था। लेकिन जब ये दोबारा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, तो इनको दोबारा जुड़ाने का काम कौन करेगा। तो इसको देख लें थोड़ा सा डीएनए के मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशन को, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके हर स्टेप के थोड़े थोड़े से आप पॉइंट्स बताएंगे, साथ में तस्वीर भी बनानी होगी। तस्वीर जरूरी नहीं है जैसे बुक में बनी हुई है आप ऐसे बनाओ, आप खुद भी अपनी सिंपल सी जो है वो ड्राइंग करके इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अब आप मुझसे कर लो।